नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनके न्यूज और हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व विधायक श्याम सिंह अहिरिया जी। अभी हाल ही में इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हुई है। किस विषय को लेके हुई है, इनसे जानकारी करते हैं। जी विधायक जी, स्वागत है आपका हमारे देखिए, चैनल पे। पहले तो आपको, आपके चैनल को और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। भैया दूज की, गोवर्धन जी की शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों के द्वारा मुझे बार बार चैनलों पे दिखाते हैं और छोटा सा कोई कार्यक्रम होता है उसमें भी आ जाते हैं। तो आपको मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। परिवार में पूरी साल आपको खुशी के समय आता रहे और लक्ष्मी की कृपा रहे, मैं आपको बधाई देता हूँ। अब आपने कहा योगी जी से हाल में जो मुलाकात मेरी हुई है, तो मैं मुलाकात करता रहता हूँ। अपने कार्यकर्ताओं की समस्याएं। मुलाकात के दो वो हैं विधायक जी। एक मुलाकात तो ये है कि चुनाव से पहले करना या वो, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं तो ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो आप लगातार मुलाकात कर ही रहे हैं, अब चुनाव आने वाले हैं तो क्या कहना चाहेंगे, किस उद्देश्य को लेके आप गए थे? देखिए, इस समय चुनाव की जो चर्चा मेरी हुई है, मैंने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि पंचायत के समय चुनाव आने वाले हैं और पंचायत के चुनावों में जो नए दल के लोग आए, ऐसे लोगों को उसमें भागीदारी नहीं लेनी चाहिए। पुराने जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को आगे लाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। गांव गांव गए, घर घर गए, उस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया और आज वो पीछे वाली लाइन में आ गए हैं, क्योंकि उनके पास साधन कम है, क्योंकि वो सच्चा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है। जैसे आप विधायक जी आप कह रहे हैं नए दल कौन आए? नए दल जो भी पार्टी का निर्णय होता है, जैसे लोक दल आ गया और दल आ गए। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम तो चुनाव अपना जिला पंचायत का अलग लड़ेंगे। जब जिला पंचायत का चुनाव भी अलग लड़ेंगे, विधायक जी भी हमारे साथ रहेंगे, तो हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाता है कि कल तक तो ये हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम इनके साथ काम कर रहे हैं, अब पंचायत का चुनाव अलग लड़ेंगे तो कहाँ हम एक हैं? अलग ही, तो फिर तो अलग है। तो अब जब बटेंगे, मतलब जाएंगे, तो कल तक तो हम एक मंच पर जा रहे थे और आज जाएंगे अलग अलग। तो हमारी पार्टी को भी नुकसान होता है, कार्यकर्ता का भी मनोबल गिरता है। तो बेस कार्यकर्ता को ही जिला पंचायत में लड़ाना चाहिए, चाहे वो ब्लॉक मुखी का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का हो, चाहे किसी का भी चुनाव हो। उसमें हमने कार्यकर्ता का सम्मान रहेगा और कार्यकर्ता लड़ेगा तो वो कभी पार्टी को छोड़ेगा नहीं। जो नए आए वो पार्टी से अलग हो जाएंगे, फिर पार्टी हमारी कमजोर हो जाती है कि मजाक बनाते हैं लोग के बीच में। नहीं, केंद्र में तो आपका गठबंधन है ना, लोग गठबंधन है तो हम तो गठबंधन को निभाते हैं। कहाँ निभा रहे हैं आप लोग, बताइए। नहीं, माट में क्या कुरुक्षेत्र चल रहा है एक तरीके से? माट का विषय का अलग है, लेकिन हम गठबंधन को निभाते हैं। दूसरे दल के आते हैं, वो गठबंधन को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि साहब हम जो अलग लड़ेंगे, अलग क्यों भाई? अलग क्यों लड़ोगे? हमारे साथ तो मिल के लड़ो। पंचायत के चुनावों को मिल के लड़ो, मिल के लड़ने में फ़ायदा है। और अलग अलग लड़ेंगे तो अलग होगा। तो फिर हम अपनी पार्टी के लोगों को, पुरानों को क्यों नहीं लड़ाएं? हम दूसरे दल के उनको टिकट वहाँ भी मिल जाए, इनको हमारे साथ भी मिल जाए, तो दोनों जगह वो लाभ लेना चाहते हैं। नहीं, जिस तरीके से विधायक जी आपका गठबंधन लोकदल से भी है, ठीक है, और आप चुनाव लड़ेंगे भी, अब जनता में क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि आमने सामने हैं योगेश नौवार और राजेश चौधरी। देखिए, अभी 2027 में हमारे चुनाव होने वाले हैं और 2027 में जब चुनाव होंगे तो हमारे पार्टी के लोग ज़्यादा जीत के आएंगे जिला पंचायत में, तो हमारी पार्टी मजबूत होगी। और मान लो दूसरे दल के लोग जीत के आ गए तो हमको नुकसान तो होगा ही हो। चाहे गठबंधन का क्या भरोसा है? गठबंधन हमारा
वो लोग कब तोड़ दें, हम तो तोड़ते नहीं हैं, वही तो तोड़ते हैं। वही कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर, जहाँ लाभ उनको मिलता है। हम तो कहीं जा नहीं सकते। लोकदल आपके फेवर में नहीं है? नहीं, फेवर में है या नहीं ये ऊपर वाले जाने। हम तो ऊपर वाले का जो आदेश होता है वो सब मानते हैं। आपकी बात हुई, क्या कहा योगी जी ने? नहीं, उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा और कार्यकर्ताओं का सम्मान रखा जाएगा, कहीं कार्यकर्ताओं को निराशा नहीं होगी। हमकी निराशा है, कार्यकर्ताओं बोले कोई निराशा नहीं होगी, आप काम करिए और पार्टी के लोगों को ही टिकट मिलेगा, पार्टी के लोग इनको मजबूत करेंगे। जिस प्रकार से प्रीतम सिंह जी गोवर्धन से पहले लड़े थे, अब भी वो तैयारी कर रहे हैं जिला पंचायत की, देखो- और उनके सामने है किशन चौधरी, वो बीजेपी से, अब वो लोकदल से। देखिए कैसे इनका वो होगा, आप बताइए। नहीं, वो लोकदल से कहाँ है प्रीतम सिंह? लोकदल से हैं? नहीं, लोकदल से नहीं है। पहले भी सुनिए, चुनाव लड़े हैं लोकदल से? अभी समाजवादी पार्टी और उसमें और इसमें कहाँ प्रीतम जी हैं? नहीं नहीं, प्रीतम सिंह जी हैं। नहीं। अरे उन्होंने पहले चुनाव लड़ा है विधायक जी, उनके एक भाई हैं विपिन जी, वो आपके बीजेपी से। लोकदल से लड़ा है ना? हाँ, लोकदल से लड़ा है, वही कह रहा हूँ। और नहीं, लोकदल से अब तो मेरे ख्याल में वो दूसरी पार्टी में नहीं, क्या है वो जाने, लेकिन हम किशन सिंह हमारी पार्टी में बिल्कुल है, और और दोनों वो आमने सामने होंगे जिला पंचायत में। तो हम तो अपने को लड़ाएंगे किशन सिंह को। हम अगर पार्टी टिकट देगी तो किशन सिंह के पक्ष में पार्टी चुनाव लड़ाएंगे हम तो। नहीं, इसका फर्क केंद्र में नहीं जाएगा? नहीं, इसका ये तो लोकल जिले का चुनाव है। अच्छा, जिले के चुनाव से कोई नहीं पड़ सकता है, ऊपर वाले जाने फिर तो। आप कहाँ से लड़ रहे हो? नहीं, हमने तो अपनी बात कही है। हमारा कहना ये था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अहिरिया बहेलिया समाज के लोगों को हर ज़िले में जहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है वहाँ संख्या, और भाजपा पे विश्वास करते, भाजपा से हमारे लोग जुड़े हुए हैं परंपरागत, क्योंकि राजपूतों के साथ रहे हैं, राजपूतों के चाहे महाराणा प्रताप जी हों या अन्य वो हों, तो हमारा जो बेस रहा है वो राजपूतों में और उनमें रहा है और उनके साथ रहे, इसलिए हमारा परंपरागत वोट भाजपा का है। में नहीं, कुछ चर्चाएं ऐसी चल रही हैं क्योंकि आपकी लगातार मीटिंग हो रही है मुख्यमंत्री जी से। नहीं, हम अपना बात रखते हैं उनके सामने, जैसे विकास की बात रखते हैं, हाँ। अपने कार्यकर्ताओं की बात रखते हैं, अपने ज़िले की बात रखते हैं उनके सामने। अभी मैंने जो मुलाकात की है, स्टार्ट मैंने किया है कि जन्मभूमि को हाईवे से लेके 2 सड़क जोड़ी जी यहाँ, जो 3-3 किलोमीटर हाईवे से दूरी है उनकी, तो सीधी वहाँ जोड़ दी जाएंगी। तो बाहर का जो यात्री आता है हमारे यहाँ, वो उनके लिए बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। एक तो कुसुम वाटिका से कहा है मैंने, कुसुम वाटिका से लेके नहीं यहाँ और जन्मभूमि तक जुड़ जाए, तो पैदल मात्र 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जन्मभूमि रह जाती है। ऐसे ही सराय अजमाबाद से एक जोड़ा है, रामलीला मैदान होते हुए जन्मभूमि, उसका सुझाव दिया है कि भाई बस वहाँ बिल्कुल रुकती नहीं है, मिलता नहीं है, रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। एक कुसुम वाटिका के सामने पार्क है, तो आने वाले यात्रियों को पार्क का सुंदरीकरण हो जाए। ऐसे ही अपनी समस्याएं रखी हैं नगर निगम से के बारे में, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये दोनों सड़क का है, आप सही हो जाएंगे। सही हो जाएंगी, हमके हिसाब इनका विकास हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो लोग बड़ा आराम मिलेगा। और भी समस्या रखी है जनपद की, और कार्यकर्ताओं की भी रखी हैं कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं के काम होने